पिछले क्लास में हम लोग डिवीजन करने के लिए सीखे थे। डिवीजन के द्वारा हम लोग का क्वोशेंट और रिमाइंडर फाइंड किए थे और फिर वेरीफाई किए थे। ऐसे डिवीजन जो है फैक्टराइजेशन में भी काम आएगा। फिर डिवीजन जो बताया गया है उसको ठीक से हम लोग देखेंगे और उसका प्रैक्टिस भी घर में करेंगे, जिससे आगे सुविधा होगा। डिवीजन पर आधारित बहुत सारे सवाल हम लोगों को सॉल्व करना आगे। अब हम डिवीजन मेथड से जैसे रिमाइंडर फाइंड किए हैं, उसी तरह से रिमाइंडर थ्योरम के द्वारा हम लोग रिमाइंडर फाइंड करने के लिए सीखेंगे। इसको पूरा हम लोग वीडियो देखेंगे तभी इसको समझ सकेंगे और इसमें बहुत ही ध्यान देने का जरूरत है। अब जैसे रिमाइंडर थ्योरम है, थ्योरम का स्टेटमेंट दिया गया है, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? लेट Px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मतलब Px कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 के बराबर होगा या 1 से अधिक होगा। एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, और ए कोई रियल नंबर है, इफ Px इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल। अगर Px को लीनियर पॉलिनोमियल के द्वारा डिवाइड किया जाए, जो लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए है, इसका डिग्री 1 है, इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहा गया। देन द रिमाइंडर इज Pa। जब Px को लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर Pa होगा। इसी को हम लोग प्रूव करेंगे। तो जब हम किसी पॉलिनोमियल में किसी दूसरे पॉलिनोमियल डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट होगा, कोई रिमाइंडर होगा। Px कोई पॉलिनोमियल है जिसको हम x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो Qx इसका क्वोशिएंट होगा और Rx इसका रिमाइंडर होगा। तो हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम से जानते हैं Px इक्वल टू Gx इंटू Qx प्लस Rx होता है। तो Px इक्वल टू Gx कितना है? Gx में डिवाइजर मेरा x माइनस ए है, या Gx जब x माइनस ए होगा इंटू Qx प्लस Rx। यहाँ दिया हुआ है कि x माइनस ए का डिग्री 1 है और लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब है कि रिमाइंडर का डिग्री 1 से छोटा होगा। डिग्री ऑफ Rx लेस देन डिग्री ऑफ x माइनस ए। अब देखते हैं क्या डिग्री ऑफ Rx लेस देन 1, तो 1 जो यहाँ आया है, इसका मतलब है कि इसके जगह पर हम लिखते हैं किसी भी वेरिएबल पर, किसी भी कांस्टेंट पर पावर यदि 0 होता तो उसका रिजल्ट 1 होता, तो 1 की जगह पर यहाँ डिग्री का 0 हम लिखते हैं। डिग्री ऑफ Rx इक्वल टू 0। अब डिग्री 0 जो आ गया Rx का डिग्री 0 का मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट आ गया। तो डिग्री ऑफ Rx इज कांस्टेंट और इसको हम R मान लेते हैं। Rx को R मान लेते हैं। Since every real value of x, Rx equal to R, therefore Px equal to x minus a into Qx plus R। इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लिया। अब हम लोग x इक्वल टू a सब्स्टिट्यूट करते हैं। जहाँ जहाँ x है वहाँ a हम बैठा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? Pa इक्वल टू a माइनस ए इंटू Qa प्लस R। Pa इक्वल टू a माइनस ए 0 इंटू Q0 प्लस R। तो 0 से Q0 को मल्टीप्लाई कर 0 हो जाएगा, तो Pa इक्वल टू R। यही हमको प्रूव करना था कि जब हम x माइनस ए से Px को डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर Pa होगा। तो रिमाइंडर इक्वल टू Pa हम लोग प्रूव किए। इस तरह से लोग प्रूव करने के लिए सीखे। अब हम इसका यूज करने सीखेंगे। अब इसके द्वारा हम लोग
रिमाइंडर फाइंड करेंगे पोलिनोमियल का, और कुछ यूज अलग ढंग का भी हम लोग करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा हम करेंगे। हम लोग अभी रिमाइंडर थ्योरम प्रूव किए हैं। अब रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन देखते हैं कि किस ढंग से रिमाइंडर थ्योरम यूज करके रिमाइंडर फाइंड करते हैं। पीएक्स दिया गया है, कहना क्या, फाइंड रिमाइंडर व्हेन द पोलिनोमियल पीएक्स इतना इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। let px equal to x to the power 4 plus 2x cube minus 3x square plus x minus 1 and gx equal to x minus 2। हम लोग इसके पहले जीरो फाइंड करने के लिए सीख चुके हैं। तो जीरो फाइंड कैसे करते हैं, तो जी एक्स इक्वल टू जीरो लिखेंगे, एक्स माइनस 2 इक्वल टू जीरो, therefore x equal to 2। बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर कितना हो जाएगा इसका, P2, therefore P2 इक्वल टू, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 2 बैठाएंगे। तो 2 to the power 4 प्लस 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। 2 to the power 4 60 प्लस 2 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 2 माइनस 1, 16 प्लस 16 माइनस 12 प्लस 2 माइनस 1। अब देखते हैं क्या, ये दोनों प्लस है और ये भी प्लस है, तो 34 माइनस ये दोनों माइनस, माइनस 12 माइनस 1 माइनस 30, 21। क्या हम लोग देखें, इसका रिमाइंडर 21 हो गया। इसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा भी रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। अगर कहा जाएगा तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यदि नहीं कहा जाता है तो हम लोग इसी मेथड से रिमाइंडर फाइंड करेंगे। 9 के सिलेबस में यही मेथड है, लेकिन डिवीजन सीखना बहुत जरूरी है। आगे तब बहुत कम आएगा। पिछले क्लास में डिवीजन को बढ़िया से बता दिए हैं, तो ठीक से देखिए, बार बार देखिए और डिवीजन को ठीक से समझिए। अब इसका दूसरा टाइप का सवाल हम इसी पर बता रहे हैं, आते देखते हैं। अब हम लोग अलग टाइप का क्वेश्चन सीखेंगे। बहुत टाइप का क्वेश्चन हमको सीखना चाहिए। आप लोग बराबर वीडियो देखते रहिए, अलग अलग ढंग का अलग अलग टाइप का सवाल हम बराबर वीडियो पर डालेंगे और उसको आप लोग देखते रहिए। जैसे इसमें क्या है, कह इफ के एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 3। इस पॉलिनोमियल को अगर x प्लस 3 डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर इज लीड्स द रिमाइंडर 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो रिमाइंडर 5 बचता है, तो k का वैल्यू निकालो। अगर ये जो हम लोग रिमाइंडर निकाले, ठीक उसी तरह से रिमाइंडर फाइंड करेंगे। लेट px इक्वल टू kx क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10, gx इक्वल टू x प्लस 3। अगर हम जीरो फाइंड करेंगे तो gx इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0, therefore x इक्वल टू माइनस 3। सिंस px is, px को किसे डिवाइड करेंगे, x प्लस 3 से। px इज डिवाइडेड बाय x प्लस 3, therefore by remainder theorem रिमाइंडर इज, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, p माइनस 3। p माइनस 3 इसका रिमाइंडर हो गया। देयरफॉर
p माइनस थ्री इक्वल टू जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस थ्री बैठाएंगे k माइनस थ्री क्यूब प्लस 9 माइनस थ्री स्क्वायर प्लस के 4 इंटू माइनस थ्री माइनस 10 माइनस थ्री का होल क्यों है माइनस 27 होगा माइनस 27 के प्लस 9 इंटू थ्री तो 9 हो जाएगा 9 इंटू माइनस थ्री स्क्वायर तो माइनस थ्री का स्क्वायर तो कितना होगा 9 प्लस माइनस माइनस 12 माइनस 10 माइनस 27 के प्लस 81 माइनस 22 माइनस 27 के अब 81 में 22 को माइनस करेंगे प्लस 59 क्या निकाले लोग रिमाइंडर निकाले रिमाइंडर थ्योरम की सहायता से हम लोग रिमाइंडर निकाल लिए लेकिन रिमाइंडर दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिमाइंडर इक्वल टू 5 और यहाँ हम लोग इतना रिमाइंडर फाइंड किए हैं इसको लिखते हैं माइनस 27 के प्लस 59 इक्वल टू 5 माइनस 27 के इक्वल 5 माइनस 59 माइनस 27 के इक्वल टू माइनस 54 ये माइनस कैंसिल हो गया देयरफॉर के इक्वल टू 54 बाय 27 2 हेंस के इक्वल टू 2 इस तरह बहुत टाइप के सवाल का अभ्यास हम लोग करने वाले हैं फिर से इसको मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ जिस तरह से रिमाइंडर निकालने के लिए सीखे वही काम करना रिमाइंडर हमको फाइंड करना है तो क्या लिखे हैं पी एक्स इक्वल टू के एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10 जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 तो जी एक्स इक्वल टू जीरो पहले हम जीरो फाइंड करेंगे तो x प्लस 3 इक्वल टू जीरो देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 3 अब x का वैल्यू माइनस 3 आ गया तो क्या अब आगे क्या करेंगे सिंस पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 जब हम पी एक्स को एक्स प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर पी माइनस 3 जिस तरह में प्रोग्राम लोग किए थे कि इसका रिमाइंडर पी ए आया था तो यहाँ रिमाइंडर पी माइनस 3 आया तो अब पी माइनस 3 निकालेंगे रिमाइंडर फाइंड करेंगे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम माइनस 3 पुट करेंगे तो हम लोगों ने रिमाइंडर फाइंड किया लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है रिमाइंडर इसका 5 है तो ए रिमाइंडर और रिमाइंडर दोनों तो एक ही पर रिमाइंडर का तो दोनों इक्वल होगा अकॉर्डिंग क्वेश्चन रिमाइंडर इक्वल 5 देयरफॉर माइनस 27 के प्लस 59 इक्वल टू 5 माइनस 27 के इक्वल टू 5 माइनस 59 माइनस 27 के इक्वल टू माइनस 54 माइनस माइनस कैंसिल हो गया देयरफॉर के इक्वल टू 54 बाय 27 2 इस तरह से लोग वैल्यू निकालेंगे अभी हम लोग रिमाइंडर थ्योरम प्रूफ किए हैं और रिमाइंडर थ्योरम का यूज किए हैं उसका एप्लीकेशन लोग अभी सीखे हैं नेक्स्ट क्लास में लोग फैक्टर थ्योरम समझेंगे और फैक्टर थ्योरम को यूज करने के लिए सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में आज इतना ही।